हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपने देश के गौरव के बारे में। आज की जो मेरी वीडियो है वो ऐसी शख्सियत के ऊपर है जो अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसने भारत का नाम उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है जहां तक शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने भारत की तरफ से पहली बार जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। दोस्तों, ओलंपिक के इतिहास में भारत को अभी तक 9 स्वर्ण पदक मिले थे, लेकिन अब नीरज चोपड़ा ने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया है। और दोस्तों, अभिनव बिंद्रा के बाद से दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया है। दोस्तों, भारत देश में क्रिकेटर्स के अलावा अन्य खिलाड़ियों को उतनी पहचान तो मिलती नहीं है जितनी कि मिलनी चाहिए, लेकिन नीरज चोपड़ा ने केवल 23 साल की उम्र में ही इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तो चलिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं कि एक किसान के बेटे ने टोक्यो ओलंपिक तक का सफ़र कैसे तय किया। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है, जो पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं। नीरज चोपड़ा की माता का नाम सरोज देवी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी हैं। नीरज चोपड़ा 11 साल की उम्र में ही मोटापे का शिकार हो गए थे, जिस वजह से उनके घर वालों ने उनको खेल कूद का सहारा लेने को कहा, जिसके बाद से वो वज़न कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। और दोस्तों, एक आम भारतीय लड़के की तरह नीरज चोपड़ा ने भी पहली पसंद थी क्रिकेट, लेकिन स्टेडियम में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते देख उनके मन में आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और यहीं से नीरज चोपड़ा के मन में क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन थ्रो में एंट्री हो गई। और फिर सबसे पहले 2012 में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता था, और इसी की उपलब्धि की वजह से जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नियुक्ति भी मिली थी। अब आर्मी से जॉब मिलने के बाद भी नीरज ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशिया गेम में 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। और 2018 में ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस के बाद से नीरज चोपड़ा कंधे की चोट के शिकार हो गए और इस वजह से वो काफ़ी वक्त तक खेल से दूर रहे। हालांकि सही वक्त में वापसी करते हुए नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया और 87.58 का थ्रो करके इन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। और दोस्तों, इस तरह से गरीब परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा हम सभी के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं।